दिनांक 22/1/2026 गुरुवार को संविधान पर हमला किए जाने के विरोध में भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर भारत मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष शक्ति प्रसाद के नेतृत्व में सभी मोर्चों के घटक संयुक्त प्रदर्शन में शामिल रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने जातीय जनगणना संविधान पर हमले के विरोध में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। कहा कि मौलिक अधिकार रोकने का सीधा असर समाज पर पड़ता है। बाबा साहेब ने इन मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, जिसे समाप्त करने का राजनीतिक प्रयास घृणित कार्य है। कहा कि आंदोलन आरएसएस बीजेपी के द्वारा मूल निवासी बहुजन समाज के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या कुचलने का विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलता। यदि हमारी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया गया तो भारतीय मुक्ति मोर्चा एवं सहयोगी संगठन शांतिपूर्ण तरीके से चरणबद्ध आंदोलन करती रहेगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अमन कुमार वर्मा, बहुजन मुक्ति पार्टी प्रदेश महासचिव अवधेश कुमार वर्मा, कृष्ण कुमार विकल ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर हरि क्रांति पासवान, राजाराम भारती, अजय मेडकर, नीतीश कुमार, कलावती, सविता, ममता वर्मा, रेणु देवी आदि शामिल रहे। बलिया से ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार 24। अपना परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट मनोहर भारती, भीम आर्मी पूर्व मंडल सह संयोजक आजमगढ़। तो आप यहाँ पर किस उद्देश्य से आप लोग उपस्थित हैं? आज यहाँ जो हमारे समकक्ष संगठन है भीम आर्मी के, उसके बैनर तले जो ये भाजपा की सरकार है जो अधिकारों का हनन कर रही है, उसी के विरोध में आज धरना प्रदर्शन है। अच्छा, इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से आप क्या दिखाना चाहते हैं? इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि तुम भले ही सत्ता में हो, लेकिन यहाँ के बहुजन समाज के लोग सोए नहीं हैं। वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं और भारतीय संविधान को अपने हाथों में लेकर के तुमको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज सड़कों पे उपस्थित हैं। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? यदि हमारी बात नहीं मानी जाती है तो जो यहाँ के मुख्य आयोजक हैं, जैसा उनका निर्देश होगा उस हिसाब से हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का उनको समर्थन होगा। यानी आपकी संगठन बीएमपी को समर्थन करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि बहुजन आंदोलन के लिए ही भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बनी है और हमेशा हर शोषित वंचित वर्ग के लोगों के साथ, जिसके साथ भी सरकार शोषण करेगी, उसके साथ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी खड़ी रहेगी। क्या आपके राष्ट्रीय नेतृत्व का क्या यह इशारा है? नहीं, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का इशारा मानिए या फिर जो आपको मानना है मानिए, लेकिन जमीन पे जो दिख रहा है वो दिखाइए। कि जनपद मुख्यालय पर आप धरना देने के लिए विवश हो गए। देखिए, ये बार बार संविधान पर हमला किया जा रहा है। ये पहला ही नहीं है, इसे आए दिन जो सरकार है, या उत्तर प्रदेश सरकार हो या उड़ीसा की सरकार हो या जहां पर बीजेपी आरएसएस की सरकार है, वहां पर ये संविधान पर बड़े पैमाने पर हमला किया जा रहा है। अभी मैं बता देना चाह रहा हूं कि 2025 के लास्ट दिसंबर में जो 31 राज्यों के लोग, एक राज्य अधिवेशन होता है, राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, राज्यों के लोग वहां पहुंचते हैं उस राष्ट्रीय अधिवेशन में, और वो जो उसका कार्यक्रम निश्चित कटक में होना था, कटक में परमिशन भी हो गया था। वहाँ की जो पुलिस प्रशासन ने वहाँ की मुआवजा लेकर के उन्होंने वहाँ परमिशन दे दिया था। 25 तारीख को 10:55 पर वहाँ की कटक की सरकार, उड़ीसा सरकार ने वहाँ पे परमिशन को रद्द करने का काम करती है, जिस पर 26 से राष्ट्रीय अधिवेशन 5 दिवसीय होने वाला था, जिसको उसको परमिशन रद्द किया गया है। इसके विरोध में वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर उस दिन आंदोलन होने का काम किया था। इसके बाद पहला चरण 7 को, दूसरा 15 को, तीसरा चरण आज हमारा 22 जनवरी को है, जिस पर जिला मुख्यालय पर हम लोग आज कर रहे हैं। इसके बाद हमारी बात नहीं होती है तो 22 फरवरी को हम लोग नागपुर में जो आरएसएस का कार्यालय है उसको घेराव करने का काम करेंगे। तो इसमें आरएसएस ने आपको रद्द किया है या वहाँ का जिला प्रशासन ने किया? जो सरकार आरएसएस के इशारे पर, जो बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर ही उसको रद्द करने का काम किया गया है। तो अगर मान लीजिए आपकी बात अगर नहीं सुनी जाती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? इसके बाद अगर नहीं किया तो पूरे भारत को बंद किया जाएगा। बंद करने से समस्या का हल हो जाएगा? बिल्कुल होना है। हमारा आर्टिकल 19 बोलने का, चलने का, वो संगठन बनाने का, अधिकार देने का कहता है, फंडामेंटल राइट है।
तो हम तो अपना आंदोलन कर ही सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रह करके अपना आंदोलन करेंगे। तो सर आज धरने पर क्यों बैठे हैं? धरना पर सर इसलिए बैठे हैं कि 26 से 30 तक दिसंबर में हमारा कार्यक्रम कटक में लगा हुआ था। वहाँ परमिशन शासन प्रशासन ने दे दिया था, लेकिन कुछ लोगों के वजह से हमारा कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया, जिससे हमारा कई लाखों का, कई करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि वहाँ पंडाल बन चुके थे और बहुत भारी हरासमेंट हुआ है। जनता हमारी पूरे ऑल इंडिया से 32 राज्य से वहाँ गई और जाने के बाद फिर वापस लोग हुए। ये कार्यक्रम हमारा 42वां था, भारत मुक्ति मोर्चा का 15वां था, वाम सेव का 42वां था। ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन ये कटक सरकार ने ऐसा किया और हाई कोर्ट ने ऐसा किया, रोकने का काम किया है। अच्छा, ये हाई कोर्ट इसमें क्यों रोक लगाएगा? ऐसा है कि जिसकी शासन है, जिसका शासन है, उसके अधीन सभी लोग आते हैं। जैसे आपको पता है कि गवई साहब के ऊपर भी जूता फेंका गया था। तो गगोई साहब का जूता वाला मामला कुछ और है, लेकिन आपका जो कार्यक्रम कैंसिल हुआ है, सरकार वहाँ जिला प्रशासन ने अनुमति दिया होगा, तो अनुमति के बावजूद भी आपका कार्यक्रम कैंसिल कैसे हो सकता है? ऐसा है कि हाई कोर्ट में लोग गए, हमारे एंटी लोग गए और उन लोगों ने जा करके वहाँ से खारिज करा दिया, हमारा कार्यक्रम कैंसिल करा दिया। एंटी में कौन गया? एंटी में बीजेपी आरएसएस के लोग गए, और कौन गया? यानी कि आपकी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस से है? ऐसा नहीं है, संविधान के विरोध में जो भी है उन सबसे हमारी लड़ाई है। यानी आरएसएस से आपकी लड़ाई नहीं है? हमारी लड़ाई सबसे, मैं बता रहा हूँ, जो संविधान के विरोध में सबसे लड़ाई हमारी है। हम संविधान के रक्षक हैं। तो अगर ये मान लीजिए अगर कार्यक्रम कैंसिल हो गया, तो इसके लिए आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको फिर कार्यक्रम परमिशन दिया जाए। तो फिर मान लीजिए यदि आपको परमिशन मिल भी जाएगी, तो क्या आपकी आर्थिक क्षति हुई है, जो क्या वो भरपाई हो पाएगी? तो समाज हमारा पैसा एक एक पैसा करके देता है। हमारा समाज जागरूक नहीं है, हमारा समाज जगह सो स्लीपिंग स्टेज में है, इसलिए उसको अपने हक हकूक के बारे में जानकारी होना जरूरी है। इसलिए हम लोग कार्यक्रम चाहते हैं कि हमारा लगना चाहिए। जी हाँ, अपना परिचय दीजिए भाई। सर, मेरा नाम कौशल मेश्राम है। मैं भारतीय बेरोजगार मोर्चा, जो वाम सेव का ऑफिसर टू विंग है, और भारत के 725 जिलों में ये कार्यरत है, और मैं इसका प्रदेश महासचिव हूँ। तो आप प्रदेश महासचिव भी हैं, तो आज आप लोग बलिया में धरना दे रहे हैं, इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हमारा जो राष्ट्रीय संगठन, नहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाम सेव और भारत मुक्ति मोर्चा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मामन मेश्राम साहब हैं, और यह 42 नहीं 41 सालों से यह कार्यक्रम दिसंबर के अंतिम महीने में होता है। राष्ट्रीय होता है, अंतर्राष्ट्रीय के लोग भी आते हैं इसमें। और इस कार्यक्रम को उड़ीसा की सरकार, वहाँ की प्रशासन और न्यायालय ने हमारे इस कार्यक्रम, जो संवैधानिक अधिकार होता है आर्टिकल 19, उसका विरोध करते हुए हमारा परमिशन रद्द किया गया। तो आप इस पर क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि इस जो हमारा कार्यक्रम रद्द किया गया है, इस रद्द होने की वजह से हमारे लाखों लोग भारत के कोने कोने से, कोई बस से, कोई ट्रेन से, अपने खर्च से जो वहाँ पर जाने वाले थे, कोई रास्ते से लौटा, कोई वहाँ पर पहुँच कर लौटा, अनेक हमारी समस्याएं सामने आई हैं और 5 करोड़ तक हमारी लागत से वहाँ पर खर्च हुआ था। और इसके साथ साथ हमारे लोगों का मान सम्मान और स्वाभिमान पर ठेस पहुंचा है। और ये सबसे मूलभूत ये बात है कि हमारा आर्टिकल 19 का विरोध बोलने का अधिकार है, और यह नहीं तो हम लोग हथियार थोड़ी ना उठाने जाएंगे। जो बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया आर्टिकल 19 बोलने का, तो ये हमारा मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, इसका विरोध हुआ है।